अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को जो जगह विज़िट कराने जा रही हूँ, यहाँ पे मैं अक्सर औकात जाती रहती हूँ। तो मुझे कभी भी बच्चे घर में तंग कर रहे हों या वो बोरियत फ़ील कर रहे हों, तो मैं तो उनको आराम से यहाँ से लेके निकल जाती हूँ कि तुम लोग भी इंजॉय करो और मैं भी इंजॉय करूँ ना। तो ये हमारे एरिया की पार्किंग है। जितनी भी यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं उन सबको की जो गाड़ियाँ यहीं पे पार्क हो रही होती हैं। तो ये खैर हमारा पार्किंग का लास्ट एरिया है। यहाँ से जैसे ही हम निकलेंगे तो हम अपने उस एरिया में इंटर हो जाएंगे, जिधर जाके मेरे बच्चे भी बहुत खुश होते हैं और मैं भी बड़ा सुकून फ़ील करती हूँ। तो हमारे घर के ये पीछे ही जैसे ही हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे तो यहाँ से ये हिल सी बनी हुई है, इसको क्रॉस करना है हमने। ये देखें, यहाँ से बस ऊपर चढ़ के नीचे उतरना है तो पीछे एक बहुत बड़ा पार्क है। इस इलाके का बहुत ही बड़ा पार्क है, 2-3 एरियाज़ में इसके तो झूले लगे हुए हैं। तो खैर आज मौसम बहुत अच्छा है, धूप निकली हुई है। तो यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है कि आज पार्क में रश भी बहुत है, क्योंकि धूप की वजह से सारे स्कॉटिश इस इलाके के मेरा ख्याल आज सारे पार्क में आए हुए हैं धूप को एंजॉय करने के लिए ना। क्योंकि यहाँ धूप जो है वो कभी किस्मत से निकलती है, अदरवाइज़ मौसम ठंडा बारिश और ऐसा ही होता है ना। तो धूप कभी कभी निकलती है लेकिन फिर सारे ही निकल आते हैं और इन्जॉय करते हैं इस मौसम को। तो खैर हम लोगों ने तो इस धूप में भी जैकेटें पहनी हुई हैं, हमें तो फिर भी सर्दी लग रही है, लेकिन स्कॉटिश जो हैं वो सारे शॉर्ट शॉर्ट कपड़ों में हैं। तो वो सामने मुझे नज़र आ रही हैं फैमिलीज़ यहाँ पे फूड बैठी खा रही हैं। लोग पिकनिक मनाने की तरह बैठे हुए हैं ना, जैसे पिकनिक एंजॉय बना रहे हैं। तो ये देखें, ये भी फैमिली खाना खा रही है। तो यहाँ पे एक बहुत ही फेमस घर है, पिलब्रिज हाउस। इसके अंदर उसका ये दरवाज़ा खुलता है। ये देखें, ये वाली बिल्डिंग है। ये 1600 में बनी थी, 1600 सदी में ना। तो बहुत सदियां हो गई हैं, अब 24 है, 16 और 4 मतलब 8 सदियां पहले की है ये। और ये देखें आज भी कितनी अच्छी हालत की है। तो ये लेकिन बंद है, यहाँ पे कोई रहता नहीं है। ये इसकी डिटेल इसमें लिखी हुई है सारी बिल्डिंग की ना। 1600 में जो इसके ऑनर्स थे उन्होंने बनाई, लेकिन 1700 में उन्होंने फिर इसको सेल कर दिया था। तो जो न्यू ऑनर आए थे वो जब यहाँ पे उन्होंने स्टे किया तो इस बिल्डिंग को आग लग गई ना अंदर, तो कुछ लोगों के अंदर डेथ हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने इसको सेल कर दिया। तो ये बड़े को नाउन लोग थे, बिजनेसमैन टाइप के ना। तो ये सारे के सारे पार्क का नाम भी पिलरिज पार्क है और ये बिल्डिंग का नाम भी पिलरिज हाउस है। तो यहाँ पे एक रोड है, वो भी पिलरिज रोड के नाम से है। तो खैर ये जो पार्क है, बच्चों के स्कूल जाने के लिए भी यहाँ से रास्ता निकलता है। और लेकिन मैं कभी भी मॉर्निंग में यहाँ से नहीं गुजरी, क्योंकि बच्चे अड़ जाते हैं और वो झूलों की तरफ चले जाते हैं और स्कूल से लेट होने का डर होता है। तो हम अक्सर औकात जो है वो वापसी पे यहाँ से होके गुजरते हैं। तो बच्चे यहाँ पे, हालांकि स्कूल में भी इतनी एक्टिविटीज़ की होती हैं, इसके बावजूद वो यहाँ पे खेलते हैं आके ना। तो तकरीबन 1.5-2 घंटे खेलते रहते हैं। और सबसे ज़्यादा ये होता है कि बच्चे तो बड़े जो हैं वो स्कूल में भी एक्टिविटीज़ कर लेते हैं। छोटा मेरे साथ होता है घर, तो ये मतलब इसको एंजॉय कराने के लिए एक्चुअली लेके आते हैं यहाँ पे। तो ये बहुत खुश होता है यहाँ पे। इसके 2 ही काम होते हैं। ये यहाँ पे एक लकड़ियों का ढेर इकट्ठा करता है, पूरे इधर फिर के ना इसने लकड़ियाँ इकट्ठी करनी होती हैं, जैसे बोन फायर करनी है। और या फिर इसने दूसरा काम करना है, यहाँ पे इसने सड़कों पे इधर उधर घूम के पत्थर इकट्ठे करने हैं। जितने भी स्टोन्स हैं ना उसको इकट्ठे कर के तो ये ढेर लगा लेता है अपने पास। तो पता नहीं इसको क्या मज़ा मिलता है, इंजॉय करता है इस एक्टिविटी को। लेकिन मुझे सम टाइम डर लग रहा होता है कि यहाँ पे डॉग्स, कैट्स और छोटे छोटे बच्चे फिर रहे होते हैं, तो ये किसी को स्टोन से हिट ना कर दे, या वो जो स्टिकें इकट्ठी की होती हैं उनमें से किसी को हिट ना कर दे। लेकिन खैर आज तक शुक्र अल्लाह का अभी तक किसने कुछ ऐसा किया नहीं है। ये देखिए एक बार काफ़ी रश है और ये देखिए मौसम कितना प्यारा है, धूप बहुत अच्छी है, लुक कितनी अच्छी लग रही है। ये देखिए यहाँ भी, यहाँ से पत्थर उठा रहा है सड़क के जो निकले हुए हैं ना, और अपनी तरफ से वो पास एक डॉग खड़ा है उसको डराने की कोशिश कर रहा है। तो ये देखें ये वाला डॉग।
तो यहाँ पे ये एरिया है, यहाँ पे हम इंटर हो गए, यहाँ पे झूले लगे हुए हैं। तो यहाँ पे जो है वो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कराते हैं अपने बच्चों को। पार्क में डेली ही लेके आते हैं। कुछ पेरेंट्स आपको बच्चों को आज स्कूल से आते हुए ले आते हैं, तो कुछ फिर घरों से लेके आते हैं। और जिस दिन इनके ऑफ होते हैं, वीकेंड वगैरह होते हैं, तब भी यहाँ पे बहुत रश होता है। सारे पेरेंट्स, ये उन पे फ़र्ज़ है कि बच्चों को इन्होंने आउटडोर एक्टिविटीज़ करानी है। ये सामने वाला झूला है जो मेरे बच्चों का बड़ा फेवरेट है। बस हम इस एक झूले की खातर यहाँ पे आते हैं। तो चाहे ये 2 घंटे रहें, 3 घंटे रहें, बस इन्होंने इसी झूले को ले ही जाना है। और मोइज़ का ये फेवरेट है। मोइज़ यहाँ पे स्लाइड्स लेता रहता है। और यहाँ पे ये सारी नीचे लकड़ी है, लकड़ी के छोटे छोटे पीसीज हैं, इनको भी इकट्ठे करके ढेर लगाता रहता है। और ये बहुत अच्छा है, इन्होंने ये वाले जो ढेर लगाए हुए हैं लकड़ियों के नीचे, क्योंकि एक तो सॉफ्ट है, खुदा न खासा अगर बच्चा गिरता है तो चोट नहीं लगती, और सेकेंडली बारिश हो तो कीचड़ नहीं होता। ये देखें, ये फिर यहाँ पे स्टोन्स इकट्ठे कर के फेंक रहा है। तो खैर मना भी करती हूँ, पर ये पता नहीं इसको क्या मज़ा आता है। तो ये देखें, बच्चे बहुत खुश हैं। ये जो पेरेंट्स हैं ये भी अपने बच्चों के लिए यहाँ पे खाना भी लेके आए हुए हैं साथ। अब यकीन करिए, यहाँ पे मैंने कभी भी मदर्स और फादर्स को पैनिक होते नहीं देखा, बच्चों पे कभी शाउट करते नहीं देखा। वो इतने प्यार से टैकल करते हैं, बहुत ही मोहब्बत से डील कर रहे होते हैं अपने बच्चों को, और बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं अपने बच्चों के साथ ना। हालांकि यहाँ पे पेरेंट्स बहुत बिजी हैं, मदर फादर दोनों ही जॉब्स करते हैं, लेकिन इसके बावजूद कभी मॉर्निंग में मदर बच्चों को स्कूल लेके जाती है, अगर मदर की मॉर्निंग में जॉब है तो फादर लेके जाते हैं। तो लेकिन टाइम बहुत अच्छा देते हैं। ये देखें, ये बच्ची के फादर इसको लेके आए हुए हैं और काफ़ी देर से ये फ़ुटबॉल खेल रही है, और वो उसके साथ ऐसे खेल रहा है जैसे उसकी बच्ची ने कोई वर्ल्ड कप जीत लिया हो ना। वो ज़रा सा हिट करती है, वो उसको इतना पॉजिटिव उसको बूस्ट कर रहा है ना। तो काफ़ी देर से वो लगे हुए हैं। और यहाँ पे लोग वॉक भी बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा वॉक करते हैं। सुबह शाम जो है वो बस चल चल के, इसीलिए ये लोग बड़े फिट हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो 80-90 एज की भी जो है ना लेडीज़, वो भी माशाल्लाह से मतलब हम लोगों से ज़्यादा अच्छा चल लेती हैं। और वो बहुत ही अपनी ये लोग केयर करते हैं, अपनी फ़िटनेस का बड़ा ख्याल रखते हैं। ये देखें, ये जो है ये काफ़ी देर से बच्चा क्रॉलिंग कर रहा है, छोटा सा है, न्यू लगता है, क्रॉलिंग स्टार्ट की है। और इसके ये जो पेरेंट्स हैं इसके पीछे पीछे हैं। तो खैर मैं अक्सर यहाँ पे आती हूँ अपने बच्चों को लेके, और बच्चे भी बहुत इन्जॉय करते हैं। तो घर के शोर शराबे से निकल के यहाँ लेके बैठ जाती हूँ। ये बहुत ही पुरसुकून जगह है, पीसफुल है। और जैसे जैसे शाम होती है और भी बहुत ही अच्छा यहाँ पे वो सनसेट का सीन होता है। तो यहाँ पे स्कूल से बड़े बच्चे भी, जब स्कूल से उनको ऑफ होता है तो वो बच्चे भी यहाँ से होके गुजरते हैं, वो खेलते हैं, यहाँ पे डिफरेंट गेम्स करते हैं। ये देखें, यहाँ पे सिर्फ यही नहीं कि पेरेंट्स ही होते हैं, समटाइम नानियाँ दादियाँ जो भी अवेलेबल हो, लेकिन उन्होंने बच्चों को एक्टिविटीज़ ज़रूर करानी है। इनके स्कूलों में भी इतनी एक्टिविटीज़ होती हैं ना। और फिर ये लोग यहाँ पार्कों में भी आके बहुत ज़्यादा एक्टिवली बच्चे खेल रहे होते हैं ना। तो माशाल्लाह से ये बहुत अच्छी बात है। फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ लाइफ में बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, इससे आपकी जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी रहती है। तो अपने बच्चों को लाजमी टाइम देना चाहिए। आप रोज़ नहीं दे सकते तो वीक में 1 आध दिन जो है बच्चों को इस तरह फ़िज़िकल एक्टिविटी लाजमी करवानी चाहिए। बच्चों की मेंटल ग्रोथ पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। ये देखो, ये जो 2 सहेलियाँ हैं ये अक्सर ही यहाँ पे आई होती हैं, ये कोई हमारे करीब की बिल्डिंग से ही हैं। तो खैर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट भी यहाँ की बहुत पॉजिटिव जो चीज़ें हैं वो एक्सप्लोर करूँगी, और पॉजिटिव थिंग्स को जो है वो डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ। अल्लाह हाफिज़।